नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी पर चुनाव के दौरान यह आरोप लगाया गया कि वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। जितना नुकसान बीएसपी का करना था वो कर दिया गया, ये बताकर कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, कैंडिडेट उतार रही है। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं उससे सवाल खड़े होने लगे हैं समाजवादी पार्टी पर। और सवाल कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के पूर्व साथी खुद अखिलेश यादव के बयान सवाल इस तरह से खड़ा कर रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। क्योंकि राजनीति में, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति हो चाहे भारतीय राजनीति हो, वहां पर एक ट्रेंड सेट कर दिया गया है कि किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है तो उसे बी टीम बताओ। लेकिन जो बयान अखिलेश यादव के आए, जो बयान अखिलेश यादव के पुराने साथी ओपी राजभर के सामने आए हैं, वो सवाल खड़े करते हैं कि बीजेपी की बी टीम क्या समाजवादी पार्टी है। क्योंकि मैं वो बयान बताने जा रहा हूं जो चौंकाने वाले हैं, वो चीजें बताने जा रहा हूं जो अखिलेश यादव ने फैसला लिया, यानी पीडीए के मुद्दे पर, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का वोट लिया, सांसद बनाए, ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हासिल की। सबसे बड़ी पार्टी इसी वोट बैंक के सहारे बनकर आई। और जब नेता प्रतिपक्ष चुनने की बात हुई तो चुना किसे गया? चुना गया ब्राह्मण चेहरे को, माता प्रसाद पांडे को। उसके बाद से सवाल खड़े होने लगे और सवाल कोई और नहीं बल्कि अखिलेश यादव की बढ़ाई, अखिलेश यादव की तारीफ समाजवादी का पक्ष लेने वाले लोग ही कह रहे हैं कि भाई वोट लिया पीडीए से और उतार दिया चेहरा ब्राह्मण। और दूसरी ओर अखिलेश यादव जिस बुलडोजर नीति का विरोध करते हैं, यानी योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति का विरोध करते हैं और कहते हैं कि बुलडोजर नीति तोड़ने की है और हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, उसी बुलडोजर नीति की मांग भरे संसद में अखिलेश यादव ने कर दी। और ओपी राजभर ने बड़ा आरोप लगा दिया अखिलेश यादव पर कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी बीजेपी की टीम के तौर पर काम कर रही, बीजेपी का सहयोग करने काम कर रही है। क्योंकि विधानसभा में जिस मुद्दे को उठाना चाहिए था, आरक्षण मुद्दे को उठाने की बात चल रही थी और लगातार ये बात हो रही थी कि विधानसभा में आरक्षण का मुद्दा उठाया जाएगा, तो आरक्षण का मुद्दा गोल हो गया और वहां उठ गया बिजली का मुद्दा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है, इन सब चीजों से पता चल सकता है। बता दें कि दिव्य कुमार सोती है, उनका जो है ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का विरोध करते रहते हैं, पर दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे में उनके बुलडोजर मॉडल की ही मांग कर बैठे, वो भी भरे संसद में। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस नीति का विरोध करते हैं एक राज्य में, अगर वो नीति आपके लिए गलत है तो दूसरे राज्य में वो नीति कैसे सही हो सकती है आपके लिए। दोस्तों, दिल्ली में दर्दनाक हादसा हुआ। दिल्ली में 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबने से मौत हो गई। दर्दनाक हादसा था। जो आरोपी है, जो दोषी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो कोचिंगों का जाल चल रहा है, जिस तरह से मुर्गी के दरबों में बच्चों को ठूस ठूस के पढ़ाया जा रहा है मोटी फीस से, जो गरीब तबके के लोग अपने बच्चों को अपनी जमीन बेच के, अपनी सारी पूंजी इकट्ठा करके पढ़ने के लिए दिल्ली में मुखर्जी नगर जैसे एरियो में भेजते हैं, वहां पर छोटे छोटे घरों में बड़े बड़े नाम के कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हो। आईएएस बनाने का, पीसीएस बनाने का दावा किया जाता है। वहां बेसमेंट में जहां एक झोंके में पानी भर गया, 3 बच्चे जिंदा डूब के मर गए, उन पर दोषियों पर कार्रवाई हो, चाहे वो सरकार का आदमी हो, चाहे वो सरकारी बाबू हो, चाहे वो सरकारी अफसर हो, सब पे कार्रवाई हो। लेकिन अखिलेश यादव की ये मांग करना कि बुलडोजर चलाया जाए, जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है तब वो विरोध करते हैं, वहां समर्थन कर रहे हैं, तो एक ही बात का विरोध और पक्ष कैसे लिया जा सकता है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वही बात कर ले अगर पीडीए की, तो दोस्तों पीडीए के वोट बैंक से अखिलेश यादव जीते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही थोड़ा थोड़ा वोट सबने दिया हो, लेकिन पीडीए का वोट सबसे ज्यादा उनको मिला है। मुस्लिमों का वोट मिला है, पिछड़ों का वोट मिला है और संविधान वाले मामले पे दलितों का वोट भी मिला है। अब बात हो रही थी कि अखिलेश यादव तो संसद चले गए, तो
कौन बनेगा जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। ये हो रहा था कि भाई शिवपाल यादव बन जाएंगे, और भी बड़े बड़े चेहरे अखिलेश यादव के पास है जो कि पिछड़ा और दलित वर्ग से, मुस्लिम वर्ग से आते हैं, लेकिन बनाया गया माता प्रसाद पांडे को। देखिए, माता प्रसाद पांडे बहुत पुराने नेता हैं, 7 बार के विधायक हैं, और 7 बार का विधायक होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जिस नीति को लेकर चलते हैं, क्या उस नीति को नजरअंदाज नहीं किया गया है, ये सवाल खड़ा होता है। अब इस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा, सपा पर निशाना साधा और कहा कि सपा ने पीडीए को गुमराह किया है। क्या लिखा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, वो मैं बताता हूं। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि सपा मुखिया ने लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने की आड़ में पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में इनकी उपेक्षा की गई। एक अन्य पोस्ट में बसपा प्रमुख ने लिखा कि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। जाति विशेष से आप समझ रहे होंगे अखिलेश यादव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो कौन सी जाति की बात कर रही है। वहीं उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा व भाजपा सरकार से में उसका जो उत्पीड़न व उपेक्षा हुई है वो किसी से छुपा नहीं। वास्तव में ब्राह्मण समाज का विकास उत्थान केवल बसपा सरकार में हुआ, अतः ब्राह्मण समाज जो है वो सावधान रहे। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव जो है सतीश चंद्र मिश्र, उन्होंने भी बीएसपी सुप्रीमो को टैग करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि 2007 से 12 तक ब्राह्मणों का जो है स्वर्णिम काल रहा है। ब्राह्मणों ने विकास की नई ऊंचाइयों को भी छुआ है, और 2012 के बाद से जब से समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सरकार आई है, तब से जो है उपेक्षा ब्राह्मणों की जा रही है। अच्छा, बीजेपी सरकार में लगातार आरोप लगते रहे कि ब्राह्मणों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया है, चाहे वो एनकाउंटर की बात हो, चाहे वो ब्राह्मणों के बड़े चेहरों पर कार्रवाई की बात हो, तमाम तरह की बातें हैं जिसपे बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए गए। ब्राह्मण बीजेपी सरकार से नाराज भी बताया जाता है। 2027 के चुनाव में ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। खास तौर से पीडीए का वोट अखिलेश यादव को बड़ी संख्या मिला। अब माता प्रसाद पांडे को जब नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है, तो अखिलेश यादव पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई उन्होंने पीडीए की अनदेखी कर दी, क्योंकि वोट तो लिया था। अब मैं बताऊं कि अखिलेश यादव ये एक बड़ा राजनीतिक दांव हो सकता है कि पीडीए का वोट तो ले लिया, अब जो है सवर्णों पे नजर है कि सवर्णों का वोट भी जो है, यानी ब्राह्मणों का वोट भी जो है वो अपने में मिलाया जा सके, तो एक तरफा सरकार बनाई जा सके। लेकिन अखिलेश यादव का दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विरोधी तो विरोध कर ही रहे हैं। अखिलेश के समर्थक जो बुद्धिजीवी है, जो अखिलेश के समर्थन में पोस्ट करते हैं, उन्होंने भी विरोध किया है। प्रोफेसर रविकांत शर्मा उसमें से, माफ कीजिए, प्रोफेसर रविकांत जो है वो उसमें से एक नाम ऐसा है जिन्होंने अखिलेश के इस निर्णय का विरोध किया है। अब बात करते हैं ओपी राजभर की, तो ओपी राजभर ने साफ साफ कह दिया कि सपा जो है वो बीजेपी की टीम के तौर पर, बीजेपी के सहयोगी के तौर पर काम कर रही है, क्योंकि लगातार ये बात कह रहे थे कि आरक्षण का मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे, आरक्षण का मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे, लेकिन जब मौका आया तो मुद्दा उठा दिया बिजली का। यानी ओपी राजभर ने चुटकी लेते हुए, तंज कसते हुए, कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव पर साफ तौर पर, समाजवादी पार्टी पर साफ तौर पर उसको बीजेपी की सहयोगी पार्टी बता दिया है। तो दोस्तों, तमाम मुद्दे जिस पर समाजवादी पार्टी घेरती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं जो है जो फैसला अखिलेश यादव ने लिया है नेता प्रतिपक्ष बनाने का, जो उन्होंने बयान दिया है संसद में बुलडोजर को लेकर, और जिस तरह से जो है पीडीए की अनदेखी का आरोप लगा है, ये सब जो है सवाल अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर खड़े होते हैं। और खास तौर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधा सीधा आरोप लगाया है, पीडीए को धोखा दिया है, गुमराह किया है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।